हैं अनिरुद्धाचार्य। इनका कहना है कि शूद्रों का विवाह शूद्रों में ही होना चाहिए, क्योंकि सुअर से कभी शेर पैदा नहीं हो सकता है। ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों में। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह और शूद्रों का विवाह, सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? क्या कभी गधे से हाथी पैदा हो सकता है? गधे से गधा ही होगा, कुत्ते से कुत्ता ही होगा, हाथी से हाथी ही होगा। कोई भी लड़की है, कोई भी लड़का है जो मनाया शादी कर ली, जहां मनाया विवाह कर लिया, बच्चे पैदा, क्या होगा? हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का, अब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो वो क्या होगा? सवाल यह है कि सुअर किसे कहा जा रहा है और क्यों। इसमें भी एक कारण है, क्योंकि सुअर कीचड़ में रहता है, इसलिए उसे छोटी जाति का बताया जा रहा है, जबकि शूद्र जो कीचड़ साफ करते थे वो इसी समाज के लोगों का फैलाया हुआ कीचड़ था। नीच तो गंदगी फैलाने वाला होना चाहिए था, ना कि साफ करने वाला, मगर हुआ उल्टा। और सिर्फ जाति ही नहीं, महिलाओं के लिए भी उनके बलात्कार के लिए उनके छोटे कपड़े दोषी हैं। ये बात ये पाखंडी बताता है। कपड़ों का भी तो दोष होता है। क्या हम पूरा दोष नजरों को दें? एक व्यक्ति था तो अच्छा था, लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो उसने देखा। वो जैसे उस लड़की को देखा ना, तो उसका शरीर उसको बार बार अब उसके अंदर वो लड़की गूंजने लग गई। धीरे धीरे वो लड़का ना उत्तेजित होने लगा। फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने किसी लड़की को जो उसके आसपास थी, कोई भी रही होगी, उस लड़की को पकड़ा और उसको वो छेड़ने लग गया। मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा तो कौन जिम्मेदार? लेकिन 6 साल की बच्ची के कपड़ों का क्या दोष रहा होगा? इस पर इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। कम से कम स्त्रियों को तो समझना चाहिए कि कितनी घटिया बात है, और अगर समझती हो तो ऐसे बाबाओं से अपने बच्चे और अपने पुरुषों को सावधान करें, जो बलात्कार को भी स्त्रियों का दोष मानते हैं।